सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो गाइस, जो भी स्टूडेंट एस्टेट 2024 का एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे वो पीजीटी लेवल है, टीजीटी है या पीआरटी है, मैं तीनों लेवल की बात कर रही हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप सभी के लिए, जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है दिशा व दूरी। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि डायरेक्शंस कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं जिनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, 4 तो होती हैं आपकी मेन डायरेक्शंस और 4 होती हैं आपकी सब डायरेक्शंस। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, 10 में से एक क्वेश्चन तो इसका पक्का आता है, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर आप जेबीटी की बात करें तो जेबीटी में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन डायरेक्शन से आए थे। तो आप सब समझ सकते हैं कि डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से इसका एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, लेकिन पीवाईक्यूज़ अगर आप एस्टेट के देखेंगे तो उनमें जो है 2 क्वेश्चन भी डायरेक्शन से हर एक पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो इसका मतलब अगर आपने ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लिया तो 10 में से 2 नंबर जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर लेने के लिए इस चैप्टर को देखने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मेरे चैनल का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी वीडियो चाहे वो लाइव होगी, रिकॉर्डेड होगी, आप सभी को मेरे चैनल रीजनिंग शॉप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्शंस कैसी होती हैं, कितनी होती हैं। देख लो, एक तो होती हैं 4 आपकी मेन डायरेक्शंस होती हैं। सबसे ऊपर होती है आपकी नॉर्थ, सबसे नीचे आपकी दक्षिण, इस साइड आपकी पूर्व ईस्ट होती है और इस साइड आपकी वेस्ट जो है पश्चिम होती है। ठीक है, तो 4 आपकी होती हैं मेन डायरेक्शंस। ठीक है, 4 आपकी मेन डायरेक्शंस होती हैं। आई होप यू क्लियर, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से 4 होती हैं आपकी सब डायरेक्शंस। ठीक है, सब डायरेक्शंस मतलब जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, जिसको हम दक्षिण पूर्व बोलते हैं। इसी तरीके से साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, जिसको हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। और इसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम उत्तर पश्चिम बोलते हैं। तो ये 4 आपकी मेन डायरेक्शंस होती हैं और 4 आपकी सब डायरेक्शंस होती है। सब डायरेक्शंस मतलब टेढ़ी वाली, मेन डायरेक्शंस जो कि आपकी होती हैं। ठीक है, अब ये वाला फिगर तो आपने नोटिस कर लिया। अब आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर जो है जिसको आपने नोटिस करके रखना है, वो कौन सा है, वो मैं यहाँ पर बना देती हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जिसके बेस पे हम क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब वो फिगर होता है, पहली बार तो हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शंस ले ली। हमें जो है हैंड्स की पोजीशन लेनी आनी चाहिए। हैंड्स की पोजीशन मतलब राइट हैंड जो है, अगर नॉर्थ में फेस होगा तो राइट हैंड कहाँ होगा, साउथ में फेस होगा तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा। इस तरीके से हमें हैंड्स की पोजीशन पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारा फेस नॉर्थ की तरफ है, ये एरो मतलब फेस। ठीक है, अगर हमारा फेस नॉर्थ की तरफ है तो जो मेरा राइट हैंड है, जिससे देखो मैं लिख रही हूँ, वही इसका राइट हैंड होगा। जो मेरा लेफ्ट हैंड है वही इसका लेफ्ट हैंड होगा। मतलब अगर मेरा फेस नॉर्थ में है देन दिस इज़ माई राइट एंड दिस इज़ माई लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ राइट आएगा, यहाँ लेफ्ट आएगा। अगर मेरे चेहरे की फेसिंग अपोजिट हो जाती है तो एक बार वहाँ से देख कर देखना। अगर आप कॉपी पेन पे बना रहे हो ना, कॉपी पेन से कर रहे हो, तो आप कॉपी घुमा कर देखना, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको ना समझ में आए तो आपको एक काम करना है कि अगर आपकी फेसिंग नॉर्थ में है तो जो राइट वही राइट, जो लेफ्ट वो लेफ्ट। अगर आपकी फेसिंग अपोजिट चलेगी तो राइट के बिल्कुल अपोजिट लेफ्ट और लेफ्ट के बिल्कुल अपोजिट आपका राइट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी फेसिंग जो है ईस्ट के बीच में है तो यहाँ देखिए, दिस इज़ माई राइट एंड दिस इज़ माई लेफ्ट। ठीक है, तो ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट बना देना है। और एक बात का ध्यान रखना, एक साइड की पोजीशनिंग पता चलती है तो दूसरे साइड की तो ऑटोमेटिक पता चल जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट के बिल्कुल अपोजिट राइट और राइट के बिल्कुल अपोजिट आपको लेफ्ट। तो ये वाला फिगर जो है ना, आपने फॉलो करना है। ठीक है, अब इसके बेस पे देखो क्वेश्चंस कितने कैसे आते हैं। जैसे कोई भी पर्सन है, वो अपने मान लो घर से निकला, पहले दाएं गया, फिर बाएं गया, फिर दाएं इतने किलोमीटर गया, बाएं गया और अंत में जाके अपने ऑफिस में चला गया या स्कूल चला गया। तो कुल मिला के क्वेश्चंस जो आते हैं वो 4 मेन डायरेक्शन से आते हैं और 4 सब डायरेक्शन से आते हैं। ठीक है, देखा जाए तो 10 डायरेक्शंस होती हैं, एक ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन होती है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे, 4 मेन 4 सब डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन ले लेती हूँ कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिएगा, इस आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है।
एक व्यक्ति दक्षिण, अब इस क्वेश्चन को है ना मैं 2-3 ट्रिक से बताऊंगी आपको, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर गया, मान लो ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब ये कहाँ पर गया, दक्षिण की तरफ। इसको थोड़ा सा सीधा ले लेती हूँ, ये लीजिए, ये दक्षिण की तरफ। आप खुद देखिए, साउथ जो है दक्षिण नीचे की तरफ है। अब वो कहाँ चला है, 12 मीटर चला है, मतलब यहाँ से वो शुरू हुआ इस डॉट से, और कितना चला है, 12 मीटर। उसके बाद लिखा है वो बाएं मुड़कर 16 मीटर चला है। अब मुझे ये बताओ, दक्षिण में बायां कहाँ है, ये देखो लेफ्ट इस साइड है, इसका मतलब इसको, इस पर्सन को इस साइड मुड़ना पड़ेगा। जब यहाँ तक मुड़ा तो 16 चला। अब कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि मैडम आपने 12 इतना लिया और 16 इतना लिया, ठीक है। मेज़रमेंट की कोई नीड नहीं है। मेज़रमेंट की नीड तब पड़ती है जब आपको 10 किलोमीटर लेना हो, 10 मीटर लेना हो, तो 12 इतना है तो 10 इतना बनाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर मेज़रमेंट की नीड होती है। उसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ा है और 12 चला है, ठीक है। अब ये देखो, ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। अब ईस्ट डायरेक्शन में बायां कहाँ है, देखिए ऊपर की तरफ। अब वो फिर से जो है बाईं ओर मुड़ा है और कितना चला है, 12 मीटर चला है, ठीक है। अब ये पूछे कि अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से यहीं पर बच्चे जो है मार खा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हमने क्वेश्चन में पूछा क्या है, बताना क्या है। देखिए, प्रारंभिक स्थान से, अब ये प्रारंभिक स्थान कौन सा है, ये देखो जहाँ मैं टिक लगा रही हूँ। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, मतलब यहाँ पर अपनी आँख रखो और ये दिशा आपको कौन सी दिख रही है, यहाँ पर अभी वो है, अभी वो यहाँ पर खड़ा है, और ये यहाँ से देखने में वो कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है। सिंपल सी बात है, वो हमें कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, ईस्ट में दिख रहा है, पूर्व में दिख रहा है। और ये पूछा वो कितनी दूर है। अब ये बताओ, ये यहाँ से चला था, यहाँ खड़ा है, तो दिस इक्वल टू दिस, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, पूर्व 16 किलोमीटर, मतलब पूर्व दिशा में है। और क्या आंसर आएगा, 16 किलोमीटर जो है उसका डिस्टेंस है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब एक तो ये मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड से आप जो है ना डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, सिर्फ डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्योंकि डिस्टेंस के लिए आपको फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और फिगर में हमें मेजरमेंट करनी होती है, माप करना होता है, इसी वजह से फिगर की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना है, हमारे पास एक डायरेक्शन गिवन है दक्षिण। उसके बाद जितने टर्न्स है वो ले लो, बायाँ, उसके बाद फिर से बायाँ, ठीक है। तो बायाँ बायाँ हो गया, पहले दक्षिण आया, फिर बायाँ आया, फिर बायाँ आया। प्रारंभिक स्थान से किस दूर और किस दिशा में है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि दोनों बार आपका बायाँ बायाँ है, पहले दक्षिण आया, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 चला है, फिर बाईं ओर मुड़कर, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस, जो मैं आपको ट्रिक कह रही हूँ ना, ठीक है, वो ट्रिक इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगी, सॉरी फॉर दैट। वो ट्रिक कब काम आती है, जब आपके यहाँ पर ये लिखा हो कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा होता ना कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो आपने क्या करना था, सबसे पहले आपके सामने गिवन डायरेक्शन है साउथ, उसके बाद आपके सामने 2 लेफ्ट्स हैं, तो 2 लेफ्ट अगर आ गए तो जो भी डायरेक्शन गिवन होती है उसका अपोजिट हो जाता है, और आंसर क्या आ जाता है, नॉर्थ। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है, इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में देखने में आपको ये ईस्ट दिखेगा। अदरवाइज अगर आपसे ये पूछा होता ना कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो उस केस में आपका जो आंसर है वो नॉर्थ आता, क्योंकि वो जा तो नॉर्थ दिशा में ही रहा है ना, तो साउथ के बाद 2 लेफ्ट आने से हम नॉर्थ आंसर दे देते। लेकिन प्रारंभिक दिशा पूछा है, इसी वजह से इसका आंसर ईस्ट था, ठीक है। अच्छा, अब ईस्ट है 16 किलोमीटर, आपको समझ में आ गया। तो ये वाले मैंने देख लिया भाई, ये वाली जो ट्रिक है ना वो उस वाले क्वेश्चन में लगेगी जहाँ ये पूछा हो कि कौन सी दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको सबको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, स्क्रीन पर देखिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, मतलब मान लो ये पर्सन है, ये चला उत्तर दिशा में, इसको सीधा सीधा ले लेती हूँ, उत्तर दिशा में ये 10 मीटर चला है, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं और उत्तर में दायां कहाँ है, देखिए इस साइड है, तो यहाँ पर लिख लिया हमने, दाईं ओर मुड़ के कितना चढ़ा है, 12 मीटर। अब वो फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है। अब फिर से ईस्ट में दायां कहाँ है, देखिए नीचे की तरफ, तो वो नीचे की तरफ यहाँ तक आया और उसने ये डिस्टेंस जो है कंप्लीट कर लिया 10-10, ठीक है। उसके बाद लिखा है अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलता है। अब ये बताइए, वो यहाँ पर खड़ा है, अब बाईं ओर उसने मुड़ना है, इसका मतलब साउथ डायरेक्शन में बायां कहाँ है, देखिए इस साइड है, तो वो बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है भाई, 6 किलोमीटर। अब इन्होंने पूछा कि वे किस दिशा में जा रहा है। अब ये बताइए ये दिशा कौन सी है, दिस इज ईस्ट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, पूर्व, ठीक है। अब एक बार वो वाली ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले उत्तर है, फिर दायां है, ठीक है, फिर दायां है, फिर उसके बाद फिर से दायां है, और फिर क्या है आपका
बायां। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए ना कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक गिवन डायरेक्शन होगी, जैसे कि नॉर्थ दिया है, उसके बाद जितने टर्न्स है वो लिख लो। पहला टर्न कौन सा है, राइट वाला, दूसरा टर्न फिर से राइट वाला है, और तीसरा टर्न आपका लेफ्ट वाला है। तो अंत में यही पूछा जा रहा है, अगर इन शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो यही पूछा जा रहा है ना कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब नॉर्थ आता है, ठीक है, देखिए एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास बचा नॉर्थ और एक राइट बचा। तो ये बताइए नॉर्थ का राइट क्या होता है, नॉर्थ का जो राइट होता है वो क्या होगा, ईस्ट। तो ये देखिए आप इस ट्रिक से भी ईस्ट आंसर निकाल सकते हैं, और आप जो है फिगर से भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपको डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो डिस्टेंस के केस में आपको फिगर ही बनानी पड़ती है, क्योंकि बिना फिगर बनाए जो है आप क्वेश्चन का आंसर जो है आप मतलब डिस्टेंस जो है वो नहीं निकाल सकते। ठीक है, डायरेक्शन तो निकाल सकते हैं ट्रिक से, लेकिन डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस के लिए आपको फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। देन आई होप यू क्लियर, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं। 12 है, 9 है, 6 है, 3 है, और यहाँ पर 4 आ रहा है। अब ये बताइए 4:30 बजे घड़ी की सुई कैसे दिखती है। 4 और 5 के बिल्कुल बीच में आपकी घंटे की सुई होती है, और मिनट की सुई आपकी पूरी किसके ऊपर होती है, 6 के ऊपर। ठीक है, ये कह रहे हैं घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है। मुझे ये बताइए रियल में घंटे की सुई कौन सी दिशा पे है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, रियल में आपको जो घंटे की सुई है वो कहाँ दिख रही है, ये कौन सी डायरेक्शन है। आपको सबको बताया था ना, ये वाली डायरेक्शन होती है, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इसके साउथ और ईस्ट के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट। तो घंटे की सुई रियल में कौन सी डायरेक्शन में है, रियल में आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 12 लेती हूँ, या 9 लेती हूँ, या 6 लेती हूँ, सॉरी, या 3 लेती हूँ, या 6 लेती हूँ, तो आपकी जो घंटे की सुई है वो 4:30 मतलब कहाँ पर है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन इन्होंने साउथ ईस्ट को क्या बना दिया है, इन्होंने बना दिया है ईस्ट, मतलब पूर्व। अच्छा ये बताइए, अगर मैं साउथ ईस्ट को ईस्ट बनाऊंगी तो 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में जा रही हूँ। अब बहुत सारे बच्चों को क्लॉक और एंटी क्लॉक नहीं लेना आता। अब देखिए एंटी क्लॉक कैसे लिया जाता है। देखिए हमारी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती है ना। और जब हम उल्टा जाएंगे, उल्टा साउथ ईस्ट को ईस्ट कहेंगे, मतलब उल्टा जाएंगे, तो हमारी घड़ी ऐसे चल रही है। तो क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक के अकॉर्डिंग चले, एंटी क्लॉक मतलब उल्टे चल रहा है। इसका मतलब साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा जा रहा है, मतलब 45 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पूछा तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, अब मिनट की सुई रियल में कौन सी दिशा में है, यहाँ पर लिखो रियल, और यहाँ लिखो फेक लिखो, या गिवन लिखो, गिवन लिख लो। ठीक है, अब रियल में जो हमारी मिनट की सुई है वो साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब ये आपकी साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, सो साउथ डायरेक्शन है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज हमारा आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री साउथ ईस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट, जिसका हिंदी में कहेंगे दक्षिण पूर्व। खुद देखो साउथ से भी तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जितना यहाँ चले उतना यहाँ चलेंगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आंसर आएगा साउथ ईस्ट। एंड माय फाइनल आंसर दिस। ठीक है, तो ये था डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन चैप्टर खत्म हो गया, डायरेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। आपको जैसे योगा वाले क्वेश्चन हैं, परछाई वाले हैं, या वट एवर रेलगाड़ी वाले हैं। ठीक है, सारे हम कवर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी जितने कराए हैं उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं लाइव वीडियो लूँ, रिकॉर्डेड में भी आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ओके, गुड बाय।